क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आया कहां से? आप में से कितने लोग जानते हैं कि उसके पीछे भिखारी से लेकर बिलियनियर तक है? हर कोई पागल है। वो पैसा बना कैसे और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए जानते हैं। पत्थरों और सोना चांदी के सिक्कों से लेकर एक ऐसे पैसों के बनने की कहानी है जो नजर ही नहीं आता। दोस्तों, पैसा भले ही बेजुबान हो, लेकिन दुनिया का हर इंसान पैसे की जुबान समझता है। आप अपने आप को ही देख लो, भले ही इस पैसे को हम जैसे लोगों ने ही बनाया हो, वो ही पैसा हमें बना रहा है। वो डायलॉग नहीं सुना कि आपने पैसा इंसान को क्या क्या नहीं बना देता, या फिर पैसा हो तो इंसान क्या से क्या नहीं बन जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आज हम इसके गुलाम बन चुके हैं और यही हमें बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। फ्लाइट जो कि आज से 17 साल पहले तक तो पैसे का नामो निशान तक नहीं था। जी हां, सही सुना। पर उस समय ना बड़ी बड़ी इमारतें थीं और ना ही ऐसी शानो शौकत। लोग घने जंगलों के बीच छोटे छोटे कबीले बनाकर रह करते थे। उनका एक ही मकसद शिकार करना और कैसे भी करके जिंदा रहना। वे सुबह होते ही शिकार की तलाश में दौड़ करते। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना अब सुनने में यहां पर देखने में लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें शिकार हर रोज मिले, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। और इसी भूख ने एक कबीले को दूसरे कबीले से सामान लेने देने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय दो ही चीज ज्यादा जरूरी थी, एक तो जिंदा रहने के लिए शिकार और दूसरा खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हथियार। इन दोनों चीजों का लेन देन शुरू हो गया कि तुम हमें अनाज दो, हम तुम्हें हथियार दें। यह समझौता इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप 1 या 2 दिन ही छीन छीन कर खा सकते हैं। ऐसे में यहां छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक चीजों के बदले चीजें ही दी जा रही थी। इस बार्टर सिस्टम की शुरुआत 6000 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया की जनजातियों ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट के एक इलाके का नाम है, जहां पर आज का इराक है। यहीं पर ये जनजातियां रहती हैं। बार्टर सिस्टम के बाद काफी कुछ बदलाव हुए और जनजाति आपस में ट्रेड करने लगी। लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। इस वजह से एक दूसरे से लड़ने वाली जनजातियां भी मिलकर रहने लगी और सरवाइव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी, क्योंकि समय के साथ लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। ऐसे में लोग केवल शिकार के भरोसे नहीं रह सकते थे, इसलिए जिंदा रहने के लिए नए नए साधन खोजने शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और भी है। दरअसल खेती बाड़ी शुरू होने से व्यापार का दायरा बढ़ गया था। ऐसे में यह याद रखना मुश्किल था कि किसको क्या फीस देनी है और किससे क्या भी लेनी है। इसलिए लोगों ने लेखा जोखा बनाना शुरू कर दिया और यहां से शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। लेकिन परेशानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। तभी तो व्यापार या लेन देन के लिए दोनों पार्टियों का सहमत होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी तक चीजों का ही लेन देन हो रहा था। ऐसे में दिक्कत यह थी कि तुझे तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वह चीज नहीं चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ऐसे में ट्रेड नहीं हो पा रहा था। कई बार सिस्टम को कंटिन्यू करना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी जरूरत सबको हो। तो ऐसे शुरुआत हुई। पैसे इससे पहले कि आप कोई ख्याली पुलाव बनाएं, मैं आपको बता दूं कि यह कोई पैसा नहीं आप सोच रहे हैं। दरअसल हम यहाँ कमोडिटी मनी की बात कर रहे हैं। यानी हमने हर वो चीज पैसा बना रही जो नायाब थी, जिसके जरिए आसानी से ट्रेड किया जा सकता था और जिसे हर कोई लेने के लिए राजी नहीं था, जैसे शराब, गाय, भैंस, घोड़े, जानवरों की खाल, तंबाकू, पत्थर, हथियार और यहां तक कि गुलाम यानी इंसान जिन्हें पैसे की तरह यूज किया जाता था। कमोडिटी मनी से ट्रेड करना तो आसान हो गया था, लेकिन इसकी भी एक दिक्कत थी। दरअसल लोगों के पास जो नायाब चीजें होती थीं, उन्हें उसकी सही कीमत नहीं पता होती थी। इसलिए लोग छोटी सी चीज के बदले ऐसी चीज देने पर मजबूर थे जो बेहद कीमती हो सकती थी और जिसके जरिए वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। इसके अलावा कुछ कमोडिटी मनी ऐसी भी थी जो कुछ के साथ खराब हो जाती थी या किसी काम की नहीं रहती थी, जैसे जानवर या शराब। अब इन्हें ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई कीमत हो, जिसका यूज लंबे समय तक किया जा सके। और ऐसे में 600 बीसी यानी आज से 2600 साल पहले शुरुआत होती है। मेटेलिक मनी में सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए जिन पर नक्काशी की गई हो। किसी पर शेर छपा था तो किसी पर पैर से बना दुनिया का पहला सिक्का मलेरिया निकला है। शुरुआत में सिक्कों का चलन एंशिएंट पेन से हुआ था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद 2 ही सिक्के मिल पाते थे, जिनमें उनका 2 वक्त का खाना भी नहीं आ पाता था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 बीसी में ही हो चुकी थी।
चाइनीज, पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, लेकिन वो सिर्फ इंडियन लाइन की तरह पॉपुलर नहीं हो पाए। जीरो लाइन के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी थी। हर देश के राजा ने अपने नाम के सिक्के बनवाने शुरू कर दी। इससे वेट करना भी आसान हो गया था, क्योंकि सिक्के हर जगह चलते थे और इन्हें हर किसी को जरूरत भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी खामियां भी सामने आने लगी। दरअसल इस समय ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों पर थी। समुद्रों से माल इधर से उधर भेजा जाता था, लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि सारा पेट सिक्कों के जरिए ही किया जाता था। जितने ज्यादा सिक्के उतनी ज्यादा मुसीबत, क्योंकि जितने ज्यादा सिक्के होते थे उतनी ज्यादा जगह घेर पर उन्हें गिनना भी उतना ही मुश्किल होता। वहीं उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कई दिन लगते थे, इसलिए उनका चोरी होने का खतरा भी उतना ही था। अब उन्हें ऐसी चीज चाहिए थी जिन्हें आसानी से शिफ्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके और आसानी से काउंट किया जा सके। और फिर शुरुआत होती है। पीपल बनी 12वीं सदी में मंगोल चाइना के बादशाह और चंगेज खान के पोते कबिलाई खान ने दुनिया की पहली पेपर मनी लॉन्च की। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि तरक्की तो हर किसी को चाहिए, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। यही खेल पेपर मनी के साथ भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही भी थे। मुगलाई खान कीमती और चमकदार हीरे मोतियों के बदले उन्हें कागज का टुकड़ा पकड़ा देता है। आज आपको इस कागज की कीमत पता है, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था। लोगों को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। ऐसे लोग पेपर मनी को लेने से मना कर देते थे, लेकिन कोयले की खान बादशाह दी और बादशाह के हुक्म को ना माने तो हश्र तो आप जानते ही होंगे। जो पेपर मनी लेने से मना करता है उसे मौत की नींद सुला दिया था। अब भले ही यह पेपर मनी थी, लेकिन इसे आय को यूं भी कह सकते हैं, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार। मतलब यह कि कागज ले जाओ और जब चाहो इसे वापस लेकर अपने सिक्के ले जाना। लेकिन यहां लोगों को एक आइडिया आया कि इस कागज को बदलवाना ही क्यों है, क्यों ना हम इसी के जरिए ट्रेड करें। और धीरे धीरे यह आइडिया चाइना से बाहर दूसरे देशों में भी फैलता चला गया और यहां से डोनेशन ने रफ्तार पकड़ ली। इसी वजह से हर किसी के पास आय यानी कि पेपर मनी पहुंच गई। यहां से नई ताकत की शुरुआत हो जाती है और होती है बैंक। वह लोगों को सोने के सिक्के के बदले लोन के रूप में आय